वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट वीडियो बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। बेसिक में हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th का जो दोनों का मिक्सचर एक बेसिक है, जिससे आपका बेस पहले क्लियर हो जाए पॉलिनोमियल्स का, जिससे आपको ये पता लग जाए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहली चीज़ जो बेसिक चीज़ आपको समझनी है बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल में, वो है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता क्या है? ठीक है बच्चों। पॉलिनोमियल का सिंपल सी अगर मैं बेसिक एक लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, सिंपल सी वर्ड्स यूज करके अगर आपको समझाऊं तो क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल आपके दोनों हो, वो क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, समझिए। पॉलिनोमियल का बेटा एक आध एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है पॉलिनोमियल? जैसे मान लीजिए 3x माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। 14x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। 3x क्यूब माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। ये सारे क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। ठीक है ना बच्चों। 3x क्यूब माइनस 1, ओके, एटसेट्रा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x ही आएगा, है ना। वेरिएबल का मतलब आपको बता दूं, चलिए वेरिएबल समझ लीजिए। वेरिएबल बेटा वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। क्या होती रहे? वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मली हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? अल्फाबेट्स यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। इस चीज को ध्यान रखना। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज रीजन है उसका यूज करने का। जैसे मान लीजिए हमने 3 लिखा, अब 3 की क्या वैल्यू होगी? 3 की वैल्यू क्या होगी? वो तो 3 होगी, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। बट मान लीजिए मैं लिखूं x इक्वल्स टू 1, अभी x की वैल्यू क्या है? 1। अगर मैं लिखूं x इक्वल्स टू 7, तो अभी वैल्यू क्या है x की? 7। वेरिएबल सेम है बट वैल्यू चेंज हो गई। इसीलिए हम अल्फाबेट्स को वेरिएबल की तरह डिनोट करते हैं। ठीक है ना। वेरिएबल लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। ओके, अब समझिए बेटा, ये तो सिर्फ x की वेरिएबल्स है, x वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स है। और भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखना चाहूँ 27z स्क्वायर माइनस 14z प्लस 1, ये एक वेरिएबल है। और समझ लीजिए 3m स्क्वायर प्लस 2। कोई ज़रूरी नहीं है आपको x ही लेना है, आप y ले लें, जैसा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वैसा ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और समझ लीजिए 1/2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, ये। ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि इसमें कोई परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी। ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। ठीक है जी। अब आगे समझिए। कुछ बच्चों कुछ इसमें वैल्यू होती हैं। जैसे मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। क्या वैल्यू लिख के दिखाता हूँ? देखिए, अगर हम इसको देखें कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 3/x प्लस 4। अब आप मुझे बताइए क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप देख रहे हैं ना इसे? ठीक है। 2x क्यूब भी है, 3x भी है, 4 भी है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों। क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है। उसका कारण है बच्चों, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है बच्चों, होता क्या है, पॉलिनोमियल का एक फॉर्मेट होता है। क्या होता है बच्चों? फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट क्या है? उसमें दो होते हैं, या तो वेरिएबल, ठीक है ना बच्चों, उसके साथ एक कांस्टेंट, और वेरिएबल के ऊपर एक पावर चलती है। ठीक है ना बच्चों। ये हमेशा ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए। बट यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर x क्या है? अगर हम सबको सॉल्व करेंगे तो x इनके साथ एलसीएम लेकर ऊपर सॉल्व हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 अगर हम लिखें, मान लीजिए, मान लो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो p
x हम एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं जो है 2x³ माइनस 3/x+4, यही है ना। अब हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ता है, यही हमारा बेसिक मोटो है, ठीक है। हम ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 3/x+4 इक्वल्स टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो x यहाँ से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा एट लास्ट, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू इजीली फाइंड हम नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को पॉलिनोमियल हम नहीं मान सकते। और समझिए, जैसे कि रूट वाले वेरिएबल जब भी होते हैं वो पॉलिनोमियल के केस में नहीं आते हैं। जैसे हम देख लेते हैं एक 2x² माइनस 3√x+4, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x क्या है, रूट में है। जब भी पावर हाफ हो जाए, कहने का मतलब आपका, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर 1/2 है ना बच्चों। अगर मैं क्यूबिक रूट लिखूं, यू लिख दूं, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। तो जब भी रूट में पावर आ जाए तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं होते। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा बच्चों। 2-3 चीज़ें हैं बस, ज़्यादा इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना बच्चों। ओके, ये आपका फर्स्ट बेसिक ओवरव्यू था पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बच्चों समझिए पॉलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज। क्या समझते हैं हम, पॉलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होता है, डिग्री होता है बच्चों हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर अभी आपको समझाते हैं कैसे, एग्जांपल्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका यूज कई जगह पर हमें होता है, ठीक है। समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दूं, 2y² माइनस 3/2y+7, ये आपका इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें वेरिएबल है, आप कहेंगे हाँ जी सर y वेरिएबल है। मैं आपसे पूछूं कांस्टेंट है, हाँ जी सर 7 कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, आप कहेंगे सर 2 है। तो इसकी जो डिग्री होगी ना बच्चों, वो डिग्री क्या है, 2। क्या है बच्चों इसकी डिग्री, 2। और देख लीजिए, एग्जाम्पल देखने में कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपको लिखूँ 17x² माइनस 14x+3x³ माइनस 7, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे पूछूं क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सर पॉलिनोमियल है। क्या इसमें पावर है, हाँ जी सर। अब आप कहेंगे सर सबसे आगे तो 2 लिखा है, मैं पूछूंगा सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी सर 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कहाँ लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता, आपको बस सबसे बड़ी पावर ढूंढनी है, ये मैटर करती है चीज़, ठीक है ना बच्चों। और देख लीजिए, मान लीजिए मैं आपको लिखूं, एक कोई भी एग्जांपल हम लेते हैं, 4x+3 पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू 4x+3, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सर पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या होगी, अब आप कहेंगे सर इसमें डिग्री पावर तो कहीं लिखी ही नहीं है। मैं कहूँगा बिल्कुल सर पावर नहीं लिखी हुई, बट क्या हम इसे इस तरीके से नहीं मान सकते, किसी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं है तो उसके ऊपर 1 होता है ना, हम मान लेते हैं ना बेसिक पावर। जब पावर नहीं लिखी उसका मतलब क्या है, वहां पर पावर 1 है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी डिग्री बच्चों, 1 होगी। बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, इसमें कोई परेशानी नहीं आपको आनी चाहिए। डिग्री फाइंड करने में, डिग्री को देखने में, डिग्री को जानने में कोई भी परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद आता है सेकेंड, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। क्या आता है बच्चों, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। इसे समझते हैं आराम से, क्या चीज है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल नहीं होता। क्या नहीं होता बच्चों, वेरिएबल नहीं होता। बस ये बेसिक समझने के लिए सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। जब वेरिएबल है ही नहीं तो कुछ भी आप लिख दीजिए, 17 ये कांस्टेंट है, -4/3 ये कांस्टेंट है, 2/7 ये कांस्टेंट है, 1/7 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, -1/7 लिख दीजिए, 0.23 लिख दीजिए, ये भी कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मेन चीज आती है इसकी डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों, इसमें आपको कहीं वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं है। जब वेरिएबल नजर ही नहीं आ रहा तो उसकी डिग्री भी कुछ नहीं होगी, जब डिग्री कुछ नहीं होगी तो 0। पॉलिनोमियल तो नहीं है, वेरिएबल तो नहीं है ना, इसमें वेरिएबल नहीं है मतलब डिग्री 0। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। अब थर्ड इसमें समझिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पहले मैंने आपको डिग्री 0 के पॉलिनोमियल का नाम बताया। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है,
ठीक है ना, उसका ही बताता हूँ अभी कैसे होती है। ठीक है बच्चों, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल तो हो बट उसकी कोई पावर ना हो। जैसे हमने ऊपर ये एग्जांपल लिखा था ना, यही लिख देते हैं 4x + 3, और देख लेते हैं 3y/7 - 2, दूसरा हो गया 18z + 8, तीसरा हो गया 1/7m + 2। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कोई पावर नजर आ रही है किसी वेरिएबल की? नहीं, डिग्री क्या है सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए। लीनियर से आगे हमारे पास जो पॉलिनोमियल आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, समझते हैं। पहले डिग्री 0 पढ़ा हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर डिग्री 1 पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? डिग्री इक्वल्स टू 2, जिसकी डिग्री क्या हो 2। ठीक है, एग्जांपल हम देख लेते हैं। 4x² - 3x + 2, कोई दिक्कत तो नहीं। और देख लीजिए 7x² - x - 1, और देख लीजिए 14y² - 2y - 3, जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आगे समझ लीजिए। इजी इजी है, अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ मैं, कुछ चैप्टर से रिलेटेड नहीं पढ़ा रहा। अभी बेसिक समझेंगे तो आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि नाम में ही है क्यूब, इसकी डिग्री क्या हो 3 हो। ठीक है बच्चों, इसकी डिग्री क्या हो 3 हो, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। 14x³ - 3x² - 4x + 1। ठीक है बच्चों, और समझ लीजिए, अगर मैं लिखूं 3x³, ये भी बच्चों एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3। आगे हो ना हो इट डजेंट मैटर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होनी चाहिए। और देख लीजिए 8y³ + 5y - 7, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है सर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है सर, इसके लास्ट टाइप हम देखते हैं पॉलिनोमियल का। होते तो और भी हैं बच्चों, बट आपके लिए यहीं तक जरूरी है। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड्रेटिक मतलब 2, बाय मतलब 2, 2 to the 4, जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो सर, उसे हम क्या कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देख लेते हैं 3/4 x4 - 2x³ - 2/3x² -√2x + 1/5। ये क्या है? एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब इसे समझते हैं हम क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना। ठीक है बच्चों, अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। अब आप समझिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या समझिए? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना बच्चों, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, समझ लीजिए। मान लीजिए मैं आपके पास कुछ भी एक पॉलिनोमियल हम ले लें। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x + 7। ठीक है बच्चों, क्या है? x + 7। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? हमें वैल्यू के अंदर क्या निकालना है? हमें x की कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, x का कोई ऐसा पार्ट फाइंड करना है जिसे पुट करें तो px जो है वो 0 हो जाए ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, क्या हो जाए? px जो है वो 0 हो जाए। तो कैसे? हम एक काम करते हैं, px को 0 लेट कर लेते हैं, तो x + 7 = 0 हो गया। x = 0 - 7, x = -7। कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हुई? -7। क्या हो गई बच्चों? -7। ठीक है ना। और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ लीजिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है px = 2x³ - 13x² + 17x + 12। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैंने फाइंड कर रखा है बच्चों, आप फिर भी करके देखें। x की वैल्यू जो है हाफ पुट करें। ठीक है ना बच्चों, -½ आप पुट करें। ठीक है, 1 मिनट को वीडियो पॉज कीजिए और प्लीज इसे पुट करके देखिए कि आपकी px की वैल्यू 0 आ रही है। एक बार कीजिए। ठीक है, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करने के बाद ये वैल्यू पुट करके देखी होगी और आपने चेक किया होगा आंसर। फिर भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो p ½ माइनस, ठीक है बच्चों,
2 माइनस 1/2 क्यूब माइनस 13 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 17 माइनस 1/2 प्लस 2। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे। p माइनस 1/2 2 मल्टीप्लाई बाय क्यूब करेंगे तो माइनस 1/8 आ गया, माइनस 13 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ गया, प्लस 17 ये माइनस 1/2 एज इट इज़ है, प्लस 12। इसके बाद इधर देख लीजिए बच्चों, हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, p माइनस 1/2 है आपकी वैल्यू। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 से आप कट कर दीजिए, 4 रह गया, माइनस 1/4। ठीक है बच्चों, ये एज इट इज़ हो जाएगा तो माइनस 13/4। ओके, ये आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस 17/2। इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस 12। ठीक है बच्चों, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा आपका 4। ओके, तो माइनस 1 माइनस 13, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। इसे सॉल्व करेंगे तो 17 2 34 माइनस 34, इसे सॉल्व करेंगे 48। जब आप बच्चों सभी को सॉल्व करेंगे तो माइनस 48 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 4 0/4 इक्वल टू 0। आपकी p माइनस 1/2 की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो हमने पॉलिनोमियल लिखी थी इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ईजी है। इजी पार्ट में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया आपको सभी को। एक बार आप इसे फिर भी राइट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल और हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ भी, सेकेंड पार्ट px। ठीक है ना बच्चों, x² माइनस 1। अब आपसे बोला गया कि हमें इसमें वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन दिया गया फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या वो ये भी लिख के दे सकते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, पॉलिनोमियल। समझ में आया बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहने का मतलब, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि ऐसी वैल्यूज जिस पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए वो बतानी है हमें। ठीक है बच्चों, ओके सॉल्व करते हैं इसे, देखते हैं कैसे होगा। हम क्या करते हैं, पहले पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी डिग्री होगी वैल्यू उतनी ही आएंगी, जितनी डिग्री होगी वैल्यू उतनी ही आएगी। जैसे यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होंगी बच्चों, 2 ही होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले एक एक करके फाइंड करते हैं। पुट 1 x इक्वल्स टू 1, तो p1 अगर हम फाइंड करें 1² माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी पहली वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू हो गई 1। अब दूसरी वैल्यू और फाइंड करनी है हमें, हम 2 पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल्स टू 2, तो p2 हो गया, 2² माइनस 1 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब आप देख रहे हैं कि हम 0 से बढ़ गए हैं, है ना, हम ज़्यादा हो गए हैं, हम एक्सटेंड हो गए हैं, तो यानी आगे जाने का तो कोई फायदा नहीं है, हमें वैल्यू अपनी नहीं मिलेगी। चाहिए तो आप एक बार और करके देख लीजिए, पुट x इक्वल्स टू 3, सिंपल सा। तो p3 क्या होगा बच्चों, 3² माइनस 1 9 माइनस 1 8। जितना आप आगे बढ़ेंगे वैल्यू उतनी आगे बढ़ेगी। तो हम क्या करें, वापस चलते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमने क्या ली थी जिस पे 0 आया था, 1 ली थी। आप क्या कीजिए, -1 पुट कीजिए, पुट x इक्वल्स टू -1, और देखिए तो p -1 निकालेंगे हम, -1 होल स्क्वायर हो गया, ये -1 है ही, तो -1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 आ गया, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना बच्चों, आ गया आपका, दो वैल्यू 0 आ गई, तो क्या क्या आई, एक तो +1 और एक -1। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके जीरोज अगर हम एंड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जीरोज ऑफ px इज, या r लिखिए क्योंकि 2 हैं, 1 एंड -1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके के क्वेश्चन आपको वैसे सॉल्व करने के नहीं आएंगे, बट इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बेसिक चीज़ें हैं, आपको इजीली समझ में अपने याद करनी पड़ेंगी, दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, आपको मेथड समझना पड़ेगा, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, क्या लीनियर पॉलिनोमियल होता है, आपको सब ये समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके ग्राफ। क्या लेकर आएंगे बच्चों, ग्राफ। ठीक है ना बच्चों, आप थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, वो आगे अपने दोस्तों को बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।